हेलो एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस 26 ऑनवर्ड्स इन 10 मिनट्स टाइम। और ये क्वेश्चंस हैं हमारे चैप्टर ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स। ये चैप्टर आईसीएससी क्लास 10th में थर्ड चैप्टर है। याद रखिए हम लोग ने फर्स्ट 2 चैप्टर जो कि आपका सेल डिवीजन से है और जेनेटिक्स से है, उसके हम लोग ने क्वेश्चंस सारे रिवाइज कर लिए हैं। ऊपर दिए लिंक को आप क्लिक करके, प्लेलिस्ट को क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ एक और लिंक दिया गया है जो केवल और केवल आपको अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय रूट्स पार्ट 1 में लेकर दिया जाएगा। इस समय फ्लैश हो रहा होगा, आप इसको क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, बिफोर आई स्टार्ट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये लगता है कि ये जो वीडियोस हैं ये औरों के मुकाबले इट्स डिफरेंट, क्योंकि कम समय में आपको ज़्यादा मटेरियल मिल रहा है यहाँ पे और आपको चीज़ें समझ में भी आ रही हैं, अगर ऐसा है तो प्लीज़ दूसरों तक के भी ये वीडियोस को शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो सके। जो कोई भी इस वीडियोस को देख रहा है एज अ बायोलॉजी एस्पिरेंट, चाहे वो फिर कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हो, देन और अगर आपको अच्छी लगती है देन प्लीज डू शेयर इट, एंड दैट इज व्हाट माय पर्पस इज टू बी ऑन द यूट्यूब। आप चाहो तो मेरा यूट्यूब पे अबाउट मेरा पढ़ सकते हो, जिस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स डील विथ द क्वेश्चंस फ्रॉम 26 onward. The root hair shrinks when the fertilizers are added to the soil. Name the solution responsible for this phenomenon. कह रहा है कि रूट हेयर श्रिंक कर जाते हैं जब हम उनमें कोई फर्टिलाइजर ऐड करते हैं। अब आपके लिए स्टूडेंट ये रीजनिंग क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन यहाँ पे ये सवाल है कि नेम द सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन रिस्पॉन्सिबल है। देखिए, आपको पता है हमने पहले वीडियोस में बात करी थी कि जब कोई सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है तो वो श्रिंक हो जाएगा, या अगर प्लाज्मोलाइज्ड हो रहा है तो फ्लैसिड में आ जाएगा। यहाँ पे श्रिंक जो है वो प्लाज्मोलाइज्ड स्टेट को डील कर रहा है। और प्लाज्मोलिसिस कब होती है? जब बाहर का सोल्यूशन कैसा हो, उसमें पानी की मात्रा कम हो, यानी कि सोल्यूट्स की मात्रा ज्यादा हो। सो जब सोल्यूट्स की मात्रा ज्यादा होगी या पानी की मात्रा कम होगी तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे स्टूडेंट हाइपरटोनिक सोल्यूशन। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, नेम द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिनोमेना मेंशन्ड इन 26। जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया है, यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा होगा? प्लाज्मोलिसिस हो रही होगी। अगर रूट श्रिंक कर रहा है क्योंकि फर्टिलाइजर ऐड किया है तो वो क्यों होगा? क्योंकि वहां पे प्लाज्मोलिसिस हो रही होगी। क्योंकि वहां पे एक्स ऑस्मोसिस हो रही होगी स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट, द सोल्यूशन प्रेजेंट इनसाइड द मेसोफिल सेल्स when transpiration occurs। स्टूडेंट, ये मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं? ठीक है, ये हमारे लीफ के सेल्स होते हैं। ठीक है, सो लीफ में कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? चलिए मैं यहाँ पे आपके लिए बना देता हूँ। ये हमारा सबसे पहली लेयर होती है एपिडर्मिस की स्टूडेंट। फिर उसके बाद लीफ में जो डाइकॉट लीव्स होती हैं उनमें हमारे पास इस तरीके की विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस पैलिसेड मेसोफिल लेयर होती है। और फिर हमारे पास जो है इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं स्टूडेंट। और ये जो आप देख रहे हैं इस समय स्टूडेंट, तो ये जो है हमारे पास मेसोफिल लेयर हो गई। सो ये एपिडर्मिस हो गई स्टूडेंट। ओके, ये हमारे पास पैलिसेड मेसोफिल लेयर हो गई। पैलिसेड मेसोफिल 2 तरीके की होंगी, पैलिसेड मेसोफिल और ये वाली जो है स्पंजी मेसोफिल हो गई। सो पूछ रहा है कि भैया जब ट्रांसपिरेशन होता है तो उस समय मेसोफिल सेल्स में
किस तरीके का सोल्यूशन होगा। आपको जवाब देना है हाइपरटोनिक होगा, हाइपोटोनिक होगा या आइसोटोनिक होगा, ये आपको बताना है। अब ध्यान दीजिए, ट्रांसपिरेशन हो रहा है यानी कि पानी अंदर से बाहर को जा रहा है। पेड़ का जो पानी है वो वातावरण में जा रहा है, यानी कि वातावरण का जो पानी है वो कैसा है, कम है, यानी कि पेड़ में पानी क्या है, ज्यादा है। सो अगर किसी चीज में पानी ज्यादा होगा तो वहां पे जो सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा स्टूडेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स क्यों ओपन होते हैं स्टूडेंट, देखिए कोई चीज फुस क्यों होगी, अगर गुब्बारा है और आपका गुब्बारा फुस हो गया तो वो फुस क्यों हुआ, क्योंकि उसमें से हवा निकल गई। इसी तरीके से गार्ड सेल्स में से अगर पानी निकाल दो तो वो फुस हो जाएंगे। लेकिन अगर गार्ड सेल्स में पानी भी है और सोल्यूट्स भी है तो वो कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, टर्जिट स्टेट में हो जाएगा और वो स्वेल होगा। और जब वो स्वेल होगा तो जो स्टोमेटा है वो ओपन हो जाएंगे। सो याद रखिएगा, गार्ड सेल्स जब स्वेल करेंगे, टर्जिट होंगे तो जो है आपका स्टोमेटा ओपन होगा। तो वो यही कह रहा है। तो प्रोसेस क्या रिस्पॉन्सिबल है फॉर द ओपनिंग ऑफ गार्ड सेल्स, द कंडीशन ऑफ, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, इस प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं एंड ऑस्मोसिस। सो याद रखिएगा कि गार्ड सेल्स के अंदर पानी जा रहा है जो कि उसको स्वेल कर रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको याद रखना है। एंड ऑस्मोसिस उस समय गार्ड सेल्स में हो रहा होगा, या हम ये भी कह सकते हैं गार्ड सेल्स उस कंडीशन में जो है वो टर्जिट कंडीशन में, प्रोसेस की जगह यहाँ पे कंडीशन भी हो सकती है जिसकी वजह से गार्ड सेल्स क्या है स्टूडेंट, ओपन है। सो द कंडीशन इज टर्जिट कंडीशन, इस चीज को याद रखेंगे। और ये जो एंडोस्मोसिस हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रही है। आगे हम लोग जल्दी से बढ़ते हैं। फ्रेग्रेंस ऑफ परफ्यूम फिल्स ऑफ द रूम, नेम द प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। आप जानते हो कि अगर परफ्यूम की बॉटल हम खोल के छोड़ दें तो रूम में महक आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे डिफ्यूजन होता है स्टूडेंट, ऑस्मोसिस नहीं होगी, डिफ्यूजन होता है, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स निकल रहे, स्प्रेड आउट हो रहे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। नेक्स्ट, कंडीशन शोन बाय अ प्लाज्मोलाइज्ड सेल। एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल कौन सी कंडीशन दिखाता है स्टूडेंट, हम जानते हैं एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल फ्लैसिड कंडीशन दिखाता है। फिनोमेना जिसकी वजह शोन बाय द प्लाज्मोलाइज्ड सेल, वो फिनोमेना क्या होता है, जब प्लाज्मोलाइज्ड सेल प्लाज्मोलिसिस दिखाता है। सो फिनोमेना स्टूडेंट फ्लैसिडिटी, वो फ्लैसिडिटी कंडीशन दिखाता है, वो दैट इज अ फिनोमेना, या वो प्लाज्मोलिसिस दिखाता है स्टूडेंट, ठीक है। सो प्लाज्मोलिसिस जो दिखाएगा वही प्लाज्मोलाइज्ड सेल बनेगा, जो फ्लैसिडिटी दिखाएगा वही प्लाज्मोलाइज्ड सेल बनेगा। प्रेशर ऑफ द सेल कंटेंट्स ऑन द सेल वॉल, अगर ये सेल है मान लीजिए, ठीक है, और कह रहा है प्रेशर ऑफ द सेल कंटेंट अंदर होंगे, राइट। सो सेल कंटेंट का प्रेशर सेल वॉल पे लग रहा है। सो अंदर से बाहर की तरफ जब प्रेशर लगता है, इस प्रेशर को बोलते हैं स्टूडेंट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ओके, या टर्गर प्रेशर बोलते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इसको बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग की बुक में जो आंसर लिखा रहता है वो टर्गर प्रेशर है। आप लोग ने सिलेबस में आपके टर्गर प्रेशर है, तो आई वुड रेदर सजेस्ट कि आप टर्गर प्रेशर ही एग्जाम में लिख करके आइएगा, लेकिन टर्गर प्रेशर इज एन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मूवमेंट ऑफ वाटर ऑफ अ सेल व्हेन इट इज केप्ट इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, अगर किसी भी सेल को हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रख देते हैं तो मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होगा, इट विल बी फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, क्योंकि बाहर पानी कम है। हाइपरटोनिक का मतलब क्या है, पानी वहां कम है। सो मूवमेंट ऑफ वाटर इज फ्रॉम इनसाइड द सेल टू आउटसाइड द इनसाइड टू आउटसाइड ऑफ द सेल, ठीक है। सो ये मूवमेंट ऑफ वाटर होगा। एक सेल जब फुली एक्सटेंडेड कंडीशन में है, ठीक है, सो गार्ड सेल्स का अगर एग्जांपल देख ले तो वो जब फुली एक्सटेंडेड कंडीशन में है तो वो कौन सी कंडीशन में है स्टूडेंट, वो टर्जिट कंडीशन में है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, द टिश्यू विच कंडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड फूड इन प्लांट्स, वो टिश्यू जो कि कंडक्ट करता है मैन्युफैक्चर्ड फूड इन प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स आंसर इसका क्या है,
फूड कौन कंडक्ट करता है? फ्लोएम कंडक्ट करता है। हमारे पास दो तरीके के टिश्यू होते हैं, एक वो जो कि फूड कंडक्ट करता है और एक वो जो कि वाटर कंडक्ट करता है। सो वाटर कंडक्ट करने वाला जाइलम है। बहुत सारे लोगों को ये आंसर पता होगा। डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ फूड इन प्लांट्स, प्लांट्स में फूड किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? याद रखिएगा वो बाई डायरेक्शनल फ्लो हो सकता है फूड का, लेकिन इसका जो हम कह सकते हैं फ्रॉम द लीव्स टू द roots or from the leaves to all the other parts of the plant. Okay, direction of flow of water in plants from soil या root to all the upper parts of the plant, upper aerial parts of the plant. छोटी छोटी चीजें हैं स्टूडेंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज इस चीज को याद रखिएगा। नेक्स्ट, द टर्म फॉर द इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ये कह रहा है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल। सो ये जो स्टूडेंट चीज है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इनवर्ड मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एंड ऑस्मोसिस। और स्टूडेंट यहीं पे एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी है, जो कि मैं इसको अभी कोशिश करता हूँ ठीक करने की। एक मिनट। क्वेश्चन स्टूडेंट क्या कह रहा है हमारे पास? द फोर्स विच हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर। सो स्टूडेंट दो फोर्सेस होते हैं, एक वो जिसको हम लोग बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं एडहेसिव फोर्स, और इसी के साथ साथ स्टूडेंट एक और चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। सो याद रखिएगा कि पानी जमीन से, सॉइल से, रूट से जो है ऊपर एरियल पार्ट्स में जा रहा है, किसकी वजह से? कोहेसिव, एडहेसिव और ट्रांसपिरेशनल पुल की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, the protoplast of a plasmolized cell कैसा होगा? वो श्रिंक कर जाता है। किसी भी प्लाज्मोलाइज सेल का जो प्रोटोप्लास्ट होगा वो क्या कर जाएगा स्टूडेंट? वो श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। अगर आपके टीचर ने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया तो आपको पता होगा। द नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा होता है? सिलेक्टिवली परमिएबल होता है स्टूडेंट, यानी कि वो कुछ ही सब्सटेंसेस को अंदर आने देगा या बाहर जाने देगा, सबको अलाउ नहीं करता है। सबको अलाउ करने वाला सेल वॉल है जिसको परमिएबल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, द स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विल्टिंग ऑफ लीव्स इफ इट इज रिमूव्ड। कह रहा है कि अगर हम उस स्ट्रक्चर को हटा दे तो लीव्स विल्ट कर जाएंगी। सो इसका आंसर है स्टूडेंट जाइलम, क्योंकि जाइलम पानी को कंडक्ट करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the pressure which develops in the cortical cells of a root which force a part of water upward is, okay, cortical cells, the pressure which develops in the cortical cells of the root के cortical cells में जो है एक pressure develop हो रहा है which force a part of water upwards, यानी कि जो पानी अंदर आ रहा है उसका कुछ मात्रा जो है ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये किस प्रेशर की वजह से है? सो स्टूडेंट आंसर है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर याद रखिएगा एक मिनिमम प्रेशर होता है। सो इस चीज को हम लोग ध्यान में रखेंगे। सो आज के इस वीडियो में केवल इतना ही स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग का टाइम ऑलरेडी अप हो चुका है। सो आज के लिए केवल इतना ही। आई होप यू मस्ट हैव लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।